गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आइए, मैं मैथमेटिक्स के क्लासेस को एक स्टेप और ऊपर उठाता हूँ, एक कदम और आगे। देखिए, एक कदम और इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप किसी भी चैप्टर को आप अचानक सोचेंगे कि पूरी की पूरी स्टडी कर लिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप ही टफ क्वेश्चन को आप आगे लेते चले जाएंगे, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। तो देखिए, इसी क्रम में हम सिंप्लीफिकेशन में चल रहे थे। सिंप्लीफिकेशन की तमाम कम से कम 6-7 टाइप हमने पढ़ा दिया। आज एक टाइप और देखेंगे जिसमें सिंप्लीफिकेशन के ऐसे ऐसे चैप्टर आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए दे रहते हैं। ये दोनों देखो एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये बड़ा इजी है। सिर्फ आपको निकालना है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो, मैंने क्वेश्चन पहले लिख रखा है, आइए मैं देखता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर और फ्रैक्शन भी है, होल नंबर और फ्रैक्शन भी है, होल नंबर और फ्रैक्शन भी है। सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि पूरे के पूरे मिक्स फ्रैक्शन को बराबर के इस साइड लाएंगे। ये प्लस है तो पूरा इधर माइनस। तो पहले स्टेप में 18 3/4 माइनस 5 2/3, और ये पूरा आप इधर लाओगे तो 12 5/6 हो जाएगा। फाइनली एक्स, जिसे आप फाइंड आउट करना है, एक्स ही हमें फाइंड आउट करना है। देखो, सबसे पहले इस क्रम में हमने बता रखा है कि सबसे पहले होल नंबर को आप अलग, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करेंगे। उसके बाद फ्रैक्शन को हम रोते चलेंगे। तो 18 -5 -12 और प्लस के फॉर्म में 3/4 और माइनस के फॉर्म में 2/3 और -5/6। किसी दो का देखो, ऐसे अगर आप कर सकते हो तो देखो इसका 12 एलसीएम हो जाएगा। अगर एलसीएम के फॉर्म में इसे हम ब्रेक करते हैं तो देखो, एक तीनों कॉमन फैक्टर है। जब तीनों कॉमन फैक्टर रहते हैं तो ऐसे के एलसीएम आप निकालना ज्यादा आसान पड़ता है। या किसी दो फ्रैक्शन को लेकर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर दो को लेकर चलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइनली फाइनली हम देखते हैं तो ऐसे केसेस में 12 5 17, 17 माइनस में है, ये 1 आ जाएगा। और प्लस के फॉर्म में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम के फॉर्म में क्या आ जाएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा। 4 तिहाई 12, 3 बार 3 तिहाई 9, माइनस 3 से 4 बार, 4 दूनी 8, और माइनस क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये फॉर्म आ जाएगा। फाइनली आपने देखा तो 1 प्लस आपने ये पाया तो क्या फॉर्म है, ये 10 8 18 माइनस के फॉर्म में है। 10 8 18 आपको माइनस के फॉर्म में है, और आपको ये 9 जो है प्लस के फॉर्म में। तो आप ये लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ दे देते हैं, माइनस 9/12। आप 3 से इसको कट कर सकते हैं, इसको 4 बार कट कर सकते हैं। फाइनली अगर लिखते हैं 1 -3/4, तो आप जानते हैं इसमें माइनस होता है, यानी कि 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, कैसे भी इसी भी तर्क से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको बड़ा देखिए कंफ्यूज किया गया है, इसमें कोई दम नहीं है। देखो, आप चाहो इसको, अगर चाहे देखो, 3 है, 3 या 9 1 10, 10 बटा ये 3 आ जाएगा, ये 10/3 आ जाएगा, नीचे 10 ऊपर चला जाएगा 3, इस फॉर्म में हो सकता है। तो देखो, आप हम एक रॉफ के फॉर्म में, आप मैं इधर बना देता हूँ, इसे मिटाकर रॉफ मैं इधर आपको पहले कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि उसको लिखना हमें काफी आसान पड़ेगा। तो आप देखो, इस फॉर्म को हमने लिखा 3 + 1/3 + 1/3। सबसे पहले इस पैटर्न को समझें। इस पैटर्न को हमने क्या किया, इस पैटर्न को सबसे पहले ब्रेकिंग किया। तो 3 + 1/, इसको आप ब्रेक करोगे, 3 तिहाई 9, 9 + 1 10, 10/3, 10/3, ये 3 फिर ऊपर चला जाएगा। तो अगले स्टेप में आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये 3 चला जाएगा, 3 + 3/10। अब इसे आप चाहे तो लिख सकते हैं 10 × 30, 3 30, 33, 33/10। तो पहला फॉर्म तो आप जान गए, 33/10। चलो अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा जो फॉर्म दिए गए हैं, ये 2 + 1/2, 2 + 1/2, 2 + 1/2। सबसे पहले तो 2 + 1/2 को हम देखें तो इसे क्या कर सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। तो ये देखो, 2 + 1/5/2, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 2 + 2/5।
फाइनली आप क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 2 12, 12/5 आप ये पैटर्न लिख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। 37.5 और इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए 33/3 और माइनस इसके लिए हम 12/5। अब देखो इसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, दोनों माइनस के फॉर्म में दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर देना चाहिए, नहीं तो डेसिमल निकाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे डेसिमल की अगर बात करते हैं, देखो सिंप्लीफिकेशन यहाँ डेसिमल भी आने लगा, इसको आप जैसे ही हटाएंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो -3.3 हो जाएगा और -12/5। अब देखते हैं 3.3 अगर माइनस करेंगे, अगर इसमें माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 34.2। और आप इसकी बात करते हैं तो इसको भी आप अगर ब्रेक करना चाहें तो देखो आप क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 दशमलव और 10.2 बच गया 20, 5 चौका 20, 2.4। फाइनली 34.2 में से 2.4 अगर घटाते हैं, डायरेक्ट में नहीं घटा लेता हूँ, अगर घटाते हैं तो इधर आ जाता है 12, 12 में से 4 गया 8 दशमलव, यहाँ 3 में से 2 गया 1, 31.3 का आंसर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई विशेष बातें नहीं है, आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 3 3 9 1 10, 10/3 3, 30 3 33, 33/3 एकदम सही है, 10 है, सही है। इसे देख लेते हैं, 5 5/2, 2 उधर चला गया, 5 दूनी 10, 12 12/5 ये सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन के और क्वेश्चन कुछ चर्चा कर लें ताकि आपके पास पूरी बंच तैयार हो जाए। मेरी अगर वीडियो से आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास पूरी कलेक्शन होनी चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ किसका, फ्रैक्शन में पूरा कलेक्शन होनी चाहिए। ये सब देखो एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये सब हाई लेवल के क्वेश्चन है। तो नथिंग कुछ नहीं, बेसिक को लेकर आगे चलेंगे और टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए 6 2/3 प्लस 15 1/4 प्लस 3 3/4 3/4 -7 2/5 -7 2/5 इसे आप सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं इसे सिंप्लीफाई करके। सबसे पहले मेरा तरीका क्या है, होल नंबर को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 6 + 15 प्लस 3 और -7 और आप जो फ्रैक्शन है उसको अलग लिख लेंगे, 2/3 प्लस 1/4 और प्लस 3/4 और ये -2/5 के फॉर्म में। देखिए आप यहीं पर सोच सकते हैं कि दोनों की बेस बराबर है तो दोनों की पावर ऊपर यानी कि आपको न्यूमरेटर को जोड़ दी जाएगी, तो 3 1 4 4/4 यानी कि एक इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखो इस फ्रैक्शन को आप चाहे तो एक जगह लिख कर सकते हैं, तो चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो 15 3 18 15 6 21 21 3 24 24 में से अगर हम 7 घटाते हैं, माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास 17 आ रहा है, ठीक है। 24 में 17 है, 17 आ रहा है। इसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों को बेस मिला के एक लिख सकते हैं 4/4 और आप क्या कर सकते हैं +2/3 और -2/5 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 18 इसकी वैल्यू 1 के 18 हो जाएगा, प्लस इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 दूनी 10 3 दूनी 6 यानी कि 10 - 6/15। फाइनली आपने पाया 18 और 6 7 10 18 सही 4/15 यही आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करने लगे, ब्रेक करके बनाने लगे तो ये काफी टफ और लंबी क्वेश्चन हो जाएगी, तो ऐसे ही बना के सॉल्व कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के पैटर्न में देखिएगा मैं करीब 8-10 क्वेश्चन आपको दे देते हैं और इस चैप्टर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्या अगले क्वेश्चन हैं,
5 2/3, 5 2/3 minus 3 2/5, 3 2/5 plus 7 1/4 plus 7 1/4। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। कुछ भी नहीं करना है, होल नंबर को डायरेक्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 प्लस 5, 7 5 12, 12 में से 3 गया 9, 9 को मैंने डायरेक्ट लिख लिया। इसके बाद प्लस 9 के बाद 2/3 और माइनस 2/5 और प्लस 1/4। अब फाइनली आपने देखा तो 9 प्लस इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 2 10, 3 3 6, 3 हो जाएगा 4/15 और प्लस 1/4। ये फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को पहले हमने सॉल्व किया। इसके बाद इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर 1/4 वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो 9 प्लस 16 और 15, 15 15 30, 21 31/60, 31/60। फाइनली आपने देखा 9 31/60। ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इतने छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, दो दो फ्रैक्शन को ब्रेक करते करते। ये जो रूल हमने क्रॉस रूल्स बताए थे हमारा, आप वीडियो जरूर देखेंगे जो इससे पहले वाली वीडियो है, जिसमें हम एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ, किसका बताया है, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का। वो वीडियो आप देखेंगे तब ये तरीका पता चलेगा कि बिना हम मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक किए हुए कैसे करते हैं। तो देखिए हमेशा हम पूरी बेसिक बातें को बताते जा रहे हैं, या आप लोग भी कोशिश करिएगा मेरा पिछला वीडियो देखने के बाद ही ये टाइप्स की वीडियो देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर आधारित 12 1/3, 12 1/3 10 5/6 प्लस 10 5/6। हमने लिख रखा है कुछ क्वेश्चन है -7 2/3, -7 2/3 प्लस -1 4/7, फिर माइनस है -1 4/7। देखो माइनस और प्लस आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी हम देखें तो देखो 12 10 22, 22 में से हम 8 को माइनस कर देंगे, 7 1 8, 1 8, 8 माइनस हो जाएगा। तो 22 में से अगर 8 आप माइनस कर देते हैं तो कितना हो जा रहा है आपका 15 5 7 यानी कि 14 14 14 को हमने लिख लिया। अब फ्रैक्शन को देखो एक साथ लिख सकते हैं। ये देखो 1/3 प्लस 5/6 और ये माइनस 2/3 और माइनस 4/6 इस फॉर्म में। तो अब देखो बेस अगर बराबर है इसको आप कर सकते हो, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा। चलो देखते हैं, ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई आपस में कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा 14 माइनस 1/3, 1/3। ये कैसे हुआ देख लीजिए, ये 2/3 आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो है 1/3 माइनस 2/3 अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6/9। फाइनली क्या पाएंगे आप, माइनस 3/9। आपने कट किया तो -1/3। इस फॉर्म को ही हमने आपको -1/3 बनाया, प्लस 5/6 और माइनस 4/6। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। आप माइनस प्लस को ध्यान में रखें और मल्टीप्लिकेशन 7 गुने 5 35, 6 चौका 24। इस दोनों को पहले आपने कर लिया तो क्या कर सकते हैं 14। आप चाहें तो इस पैटर्न्स में आप लिख सकते हैं 14 को। इस क्वेश्चन के बाद हम देखिए बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए हैं। 1 मिनट आप होल्ड करें, सॉरी इसके लिए। आइए पुनः स्टडी करते हैं। बीच में कोई लोग आ जाते हैं, इस कारण से मुझे डिस्टर्ब होना पड़ता है। स्टडी करते हैं। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 प्लस 1 माइनस 1/3 माइनस एक फॉर्म क्या हो जाएगा 7 5 35, सॉरी इसमें प्लस हो जाएगा। हमने क्या किया 1 माइनस 5 ये कर दिया।
35 35 माइनस 6 चौका 24 7 6 42 42 7 6 42। फाइनली आपने देखा तो इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं तो इसमें आपका क्या फॉर्म बनता है। देखो ऐसे ऐसे फॉर्म्स में आप आराम से दो को स्टेप कर दिया। हमने क्या किया, ये 14 में से एक माइनस कर दिया, 1 माइनस 1/3। तो आपको ये पता है कि 1/3 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यानी कि 13 प्लस 2/3 हो जाएगा। ये प्लस के फॉर्म में हो जाएगा। प्लस आप इसे चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसमें चलाते हैं घटाते हैं, 10 यानी कि 11/42। अब फाइनली अगर चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो थोड़ी सी लॉन्ग क्वेश्चन हो जा रही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए यही तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 42 भी ले लेते हैं तो आपको 14 आपकी कैलकुलेशन हो जाएगा। मान लीजिए इसका हमने एलसीएम 42 14 किया, 14 के लिए 28 हो जाएगा, प्लस 42 प्लस 11। फाइनली आपने देखा क्या हो जाएगा, 28 10 80 से 39, यानी कि 13/39 39/42। तेरह से अगर कट करते हैं तो 13 3 39, ये हो जाएगा 14 3 42 14, यानी कि 13/14। तो देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आप चाहे बना सकते हैं। इस अगर आपने एलसीएम लिया रहता तो काफी बड़ा एलसीएम हो जाएगा, 7 है 3 है 6 और 7 है, तो एलसीएम के फॉर्म में बनाए रहते तो आसान क्वेश्चन नहीं थी, काफी टफ था। इस क्वेश्चन को भी देखा हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं, इन दोनों का कैलकुलेशन किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 35 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 24, चूंकि बीच में माइनस है तो माइनस कर दिया, इस तरह का फॉर्म किया। इसके क्या किया, 14 में से एक माइनस करके 1 माइनस 1/3 किया। इसलिए हमने ऐसा किया क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में आ गया, फिर ये प्लस के फॉर्म में थोड़ा इजी हो सकता है। तो थोड़ी थोड़ी माइंड डेवलप हो जाएगी, आप अचानक हर एक कदम को आगे बढ़ाएंगे, माइंड डेवलप हो जाएगी, स्वयं ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के टाइप में। देखिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का वीडियो हो, क्योंकि उससे ज़्यादा वीडियो बड़े वीडियो में बोरियत हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मान के चलिए, इसे मैं लेके आपके पास खत्म कर देता हूँ। 2/3 प्लस 8 1/4 8 1/4 प्लस 7 1/5 7 1/5। इस तरह के पैटर्न हैं। इस पैटर्न को मैं कोशिश करता हूँ बनाने का। 8 16 24 24 32 यानी कि 31 प्लस 2/3 प्लस 1/4 और प्लस 1/5। अगर एलसीएम के फॉर्म में जाए तो आप देखिए एलसीएम इसका 60 से पहले नहीं होगा, 60 ही एलसीएम इसका होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको करके दिखाता हूँ। प्लस इसका 4 दूनी 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का लिमिट यही है कि आप दो ही फ्रैक्शन को एक बार कर सकते हैं। 4 गुने 2 8, 3 गुने 1 3, नीचे दोनों का कैलकुलेशन यानी कि 12 प्लस 1/5 31 प्लस 8 3 11 11/12 प्लस 1/5। आप देखिए 31 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 55 और 12, यानी कि 55 प्लस 12 60। फाइनली देखा 31 प्लस 55 10 65 66 67 67/60। फाइनली ऐसे चीजों को लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया जिसकी वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगी। तो हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 31 प्लस 1 सही कितना हो जाएगा 7/60। फाइनली 32 7/60। ये आपका आंसर है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बस आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए। प्रत्येक कदम बढ़ाते जाइए, कदम कदम बढ़ाएंगे और आप टारगेट तक पहुंचेंगे। तो इसी के साथ रहने दीजिए। चलिए ओके बाय।